नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से भारतीय सेना ने जांबाजी दिखाई है, भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, उसके बाद बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। पहली खबर तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत के इस प्रयास की सराहना की गई है और ऑस्ट्रेलिया के जो भारत में राजदूत हैं उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि हम भारत के जो जवानों की जान गई है, उनका जो बलिदान हुआ है, उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और भारत की जो कोशिशें हैं बॉर्डर के ऊपर, जिस तरीके से भारत के प्रयास हैं, उनके साथ हम खड़े हुए हैं और जो जाने गई हैं उनके प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। और आगे लिखते हैं जो राजदूत है, वो आगे कहते हैं कि मैं एक सर्विंग ऑफिसर का, यानी कि उनका बेटा भी ऑस्ट्रेलिया की आर्मी में है, और वो कह रहे हैं कि मैं समझ सकता हूं कि किस तरीके से जवानों की ज़िंदगी की कीमत होती है और वो कैसे अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी संवेदनाएं और अपना जो देश है उनका ऑस्ट्रेलिया, उसका भारत के प्रति अपना जो सहयोग है वो भी सीधे तौर पर स्पष्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी चीन, जो कि ROC ऑफ चाइना कहलाता है, यानी कि ताइवान के अखबार ने एक बहुत अच्छा एक पोस्टर छापा है जिसमें श्री राम को दिखाया गया है और ये कहा है कि इंडियन रामा विल किल चाइनीज ड्रैगन। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, यानी कि इस पूरी लड़ाई में आज ताइवान अपने हृदय से भारत के साथ है। और ये जो पोस्ट छपा है उस अखबार के, जिसको ताइवान न्यूज़ कहते हैं, उसके पहले पेज पर है, मुख्य पेज पर है। तो आप समझ सकते हैं कि ताइवान की जनता कितनी खुश है। और इसके पीछे वजह ये है कि जिस तरीके से चीनियों ने भारत की सेना की टुकड़ी पर हमला किया, और अब ये बात सामने निकल कर आई है कि भारतीय सैनिकों की जो संख्या उस गलवान एरिया में थी जहां पर ये झड़प हुई, उनके 5 गुने थे ये चीनी। लेकिन उसके बावजूद भारतीय रणबांकुरों ने, भारतीय वीरों ने मुक्कों से और हाथों से ही अपने से ज़्यादा दोगुनी संख्या में, यानी कि 50 चीनियों को मार डाला, जिसमें चीनियों का कमांडर भी शामिल था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर भारतीयों के पास हथियार रहे होते या हथियार चलाने की अनुमति रही होती तो शायद वो चीनियों को छोड़ते नहीं। लेकिन चूंकि भारत और चीन के साथ अभी युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, इसी वजह से LAC के ऊपर हथियार चलाने की अनुमति दोनों तरफ से सेनाओं को नहीं मिली हुई थी, और जिसका फ़ायदा उठाकर चीनियों ने लाठी डंडों और पत्थरों से भारतीय सेना की टुकड़ी पर हमला किया, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी जवाब दिया और अपने से 5 गुनी संख्या वाले चीनियों को मार मार कर भगा दिया। इसकी प्रशंसा भारत के प्रधानमंत्री ने भी की और उन्होंने जब अपना संदेश दिया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वीरों की इस बलिदान और इस शौर्य के प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मारते मारते अपनी जान गंवाई है, अपनी जान अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर की है। और यही बात भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कही कि हमारे देश के जवानों की जो शौर्य है, जो वीरता है, उसका मैं नमन करता हूँ और उन सभी के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपनी जान दी है। निश्चित तौर पर यह जो लड़ाई है इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी, और जब दुनिया इस लड़ाई की पूरी कहानी को समझेगी तब निश्चित तौर पर भारत के इन 20 रणबांकुरों की वीरता की प्रशंसा करेगी और उनकी भी वीरता की प्रशंसा करेगी जो हमारे सैनिक जो घायल अवस्था में अभी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से चीनी सैनिकों की संख्या वहाँ 400 से 500 के बीच थी और भारतीय सैनिकों की संख्या बमुश्किल 100 के आसपास थी। और ऐसी स्थिति में होते हुए भी जबकि चीनी पूरी तैयारी के साथ आए थे, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, और उनके पास डंडों में कांटे लगे हुए थे, बेसबॉल का जो एक बैट होता है उस तरीके के हथियार उनके पास थे, और जिस तरीके से उन्होंने घात लगाकर हमला किया था उसके बावजूद निहत्थे होते हुए भारतीय सैनिकों ने जिस तरीके से अपने मुष्टि प्रहार से ही इन चीनियों को मार डाला, उसकी प्रशंसा आज ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देश कर रहे हैं। ताइवान दरअसल अपने आप को राष्ट्रवादी चीन कहता है और आज भी रिकॉर्ड में रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से ताइवान को जाना जाता है, जबकि चीन को PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, यानी कि कम्युनिस्ट चाइना और राष्ट्रवादी चाइना के तौर पर दुनिया में इन दो देशों की पहचान है। और जो कम्युनिस्ट चाइना है वो ताइवान को हड़प लेना चाहता है, अपने में मिला लेना चाहता है, क्योंकि आज तक ये बहुत बड़ा दाग बना हुआ है
कम्युनिस्ट चीन के ऊपर कि वो ताइवान को कभी भी अपने राज्य में नहीं मिला पाया, जबकि ताइवान और चीन का जो पूरा भूभाग है एक ही देश हुआ करते थे। और जो पहले सरकार थी यांग काई शेक की, वो चीन से ही चलती थी, लेकिन बाद में जब कम्युनिस्टों ने वहाँ पर विप्लव किया उसके बाद वो सरकार फॉर्मोसा द्वीप, जो कि आज ताइवान कहलाता है, वहाँ चली गई। और यही वजह है कि ताइवान को आज भी राष्ट्रवादी चीन के नाम से जाने जाते हैं। और इसीलिए हमने आज जो ताइवान के लिए शब्द इस्तेमाल किया, जो कि उसका वास्तविक नाम है, उसका ऐतिहासिक नाम है, और वो है राष्ट्रवादी चीन। और कम्युनिस्ट चीन के ऊपर जिस तरीके से एक कटाक्ष किया है इस राष्ट्रवादी चीन ने, उसने शी जिनपिंग के पूरी आर्मी को और शी जिनपिंग को एक आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि हम सच्चाई के साथ हैं, हम अच्छाई के साथ हैं, और यही वजह है कि आज उन्होंने राम का एक पूरा तस्वीर बनाकर सीधे तौर पर चीन को मरता हुआ दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा वी कॉन्कर वी किल। तो ये बहुत बड़ा एक संदेश ताइवान की तरफ से दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिस तरीके से भारतीय सैनिकों के बलिदान के ऊपर संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं, उसके साथ साथ जिस तरीके से यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा था कि ये तनाव ज़्यादा दिन नहीं चलना चाहिए, उसी बीच खबर ये आई कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो चीन का विदेश मंत्री है वांग यी, उनसे बात की और वांग यी को स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ हुआ है वो चीन की एक सोची समझी साजिश है। और जिस तरीके का समझौता हुआ था 6 तारीख की जो मीटिंग हुई थी, इसमें भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे और चीन की तरफ से मेजर जनरल लिू लिन को भेजा गया था, उसके बावजूद चीन ने उस समझौते पर अमल नहीं किया। अपनी जो वहाँ घेराबंदी कर रखी थी, अपने टेंट लगा रखे थे, उनको पीछे नहीं हटाया, जिसकी बात करने के लिए कर्नल संतोष बाबू कहे थे। उसके बावजूद चीनियों ने हमारे सैनिकों पर हमला किया और उसका अंजाम भी चीनियों को भुगतना पड़ा है। चीन अगर चाहता है कि स्थितियां सामान्य बनी रहें और सामान्य रहनी चाहिए, शांति बहाल रहनी चाहिए, तो चीन को उन सारी बातों को मानना पड़ेगा जो पहले से तय हो चुकी हैं। चीन अगर एक तरफा तौर पर पूरे नक्शे को बिगाड़ना चाहेगा, एक तरफा तौर पर अगर डिक्टेट करना चाहेगा ट्रीटी को, तो भारत ऐसा नहीं होने देगा। और भारत किसी भी सूरत में चीन की हर हरकत का जवाब देने में सक्षम भी है और उसके लिए तत्पर भी है। इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं। वो कह चुके हैं कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर भारत को उकसाने की कोशिश की जाएगी तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत की संस्कृति रही है, भारत का इतिहास रहा है कि हम शांति की बात करते हैं, शांति दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा, हमें उकसाएगा, तो हम फिर शांत नहीं बैठेंगे। स्पष्ट शब्दों में भारत के प्रधानमंत्री का ये संदेश जा चुका है। और इसी की कड़ी में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर चीन भारत की संप्रभुता और भारत की सीमाओं को छूने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। और अभी तो हमारे 79 सैनिकों ने चीन के 50 सैनिक मारे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम चीन को उसकी नानी भी याद दिला देंगे। निश्चित तौर पर यह जो घटनाक्रम हुआ है उसमें चीन को एक कड़ा झटका लगा है और चीन की दुनिया में किरकिरी हुई है। चीन जो अपने आप को एक सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा था, चीन अपनी दादागिरी चलाता था छोटे मोटे देशों पर। जिस तरीके से आसपास के देशों को उसने कर्जा बांटकर वहां पर उनकी जमीनें हड़पने का काम किया, उनकी सरकारों को अस्थिर करने का काम किया, और उसके बाद यही कोशिश वो भारत में करना चाह रहा था, जिसके तहत उसने कांग्रेस पार्टी से एक समझौता भी किया था जब यूपीए 2 की सरकार चल रही थी। लेकिन वो इस पूरे मामले में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी उस मलाल को भूल नहीं पा रही है, उस स्थिति को भूल नहीं पा रही है। और चीन की जिस तरीके से किरकिरी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, उससे सबसे ज़्यादा मिर्ची अगर किसी को लग रही है, सबसे ज़्यादा दर्द किसी को हो रहा है तो वो कांग्रेस को हो रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस के उस अधेड़ युवा नेता ने आज फिर से एक और भारी गलती की। उसने अब मंत्री से 5 सवाल उठा दिए हैं और मंत्री से यह पूछा है कि क्यों आपने चीन का नाम लेकर भारतीय सेना का अपमान किया है। गृह मंत्री ने जो अपना संदेश दिया था उसमें स्पष्ट तौर पर भारतीय सैनिकों की वीरता और शौर्य का उन्होंने नमन किया था, उनकी प्रशंसा की थी और उनके प्रति आभार व्यक्त किया था। इसको भी राहुल गांधी गलत मान रहा और ये कह रहा है कि भारतीय सेना का अपमान है। और क्यों 2 दिन बाद आप सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। और क्यों रैली को संबोधित कर रहे थे जब एक और जवान शहीद हो रहे थे।
क्यों छिपे हुए हैं और मीडिया के जरिए भारतीय सेना को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्यों मीडिया के जरिए सरकार की जगह सेना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? ये कहना है राहुल गांधी का। ये जो मीडिया का शब्द इस्तेमाल कर रहा है, दरअसल आज तक की एक रिपोर्टर श्वेता सिंह के एक पूरे वीडियो में दिए गए स्टेटमेंट का 10 सेकंड का हिस्सा काटकर कांग्रेसियों ने पूरे देश में प्रचार किया, जिसमें वो ये बोलती हुई दिखाई गई हैं कि भारतीय सेना की गलती है, जबकि पूरा सेंटेंस ये था कि श्वेता सिंह ये कह रही थी कि कांग्रेस जिस तरीके से भारतीय जमीनों को चीन द्वारा हड़पने का आरोप लगा रही है, तो सीधे तौर पर उन जमीनों की रक्षा आईटीबीपी और सेना करती है, यानी कांग्रेस सेना पर आरोप लगा रही है, सवाल उठा रही है, ये कह रही थी श्वेता सिंह, जिसका एक हिस्सा काटकर राहुल गांधी के चमचों की फौज ने उस एक तो रिपोर्टर को बदनाम किया और दूसरे भारतीय सेना को ये कहा कि मीडिया देखो मोदी सरकार के इशारे पर सेना को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। और उसके बाद जब वो वीडियो भी पूरी तरह से सामने आ गया, उसके बाद भी ये राहुल गांधी नाम का जो श्वान पुच्छ टाइप का, एक श्वान पुच्छ के व्यवहार वाला अधेड़ आदमी है, ये अभी भी उसी बात को लेकर कभी प्रधानमंत्री पर निशाना साधता है। जब प्रधानमंत्री से कह रहा था आप चुप क्यों हैं, प्रधानमंत्री ने जब बयान दे दिया, स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी हालत में उकसावे की बात होने पर कहीं भी चुप नहीं रहेगा, हम शांति के लिए बंधे हुए नहीं बैठे हैं, अगर हमारा कोई पड़ोसी शांति नहीं चाहता है तो हम उसको उसकी भाषा में समझाएंगे। जब प्रधानमंत्री का इतना जोशीला बयान आ गया, सीधे सीधे चेतावनी आ गई चीन के लिए, तब राहुल को यह लगा कि अब रक्षा मंत्री पर अटैक करना चाहिए और रक्षा मंत्री से 5 सवाल राहुल गांधी ने पूछ लिए। राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो उसको अपडेट नहीं करते हैं, नहीं तो वो इस तरीके की बातें नहीं करता कि मीडिया में जो वीडियो चलाया गया था वो दरअसल एक हिस्सा था और IT एक्ट की धारा 66 के तहत, इसके तहत राहुल गांधी को अंदर भी किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी आज भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपना जो संबंध है, अपना जो समझौता है, उसको बरकरार रखे हुए है और इसीलिए आज अपने ही देश की सरकार पर, अपने ही देश की सेना पर और अपने ही देश के जवानों पर सवाल भी उठा रही है और तोहमत भी लगा रही है। इस कांग्रेस की इन सारी के सारे कुकर्मों को आज देश की जनता देख रही है और निश्चित तौर पर जनता इन सब का हिसाब रखेगी। जय हिंद, जय भारत।